हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। हमारा जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 3/4 का। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 4। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3/4 होगा। अब वो हम देख लेते हैं, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब उसने बोला whose elements are given by, जिसके एलिमेंट हमें गिवन है आई जे की फॉर्म में 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस जे मोड। अब आप देखिए हमारे पास ये कंप्लीट जो मैट्रिक्स है वो 3/4 ऑर्डर की है। आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, उसी क्वेश्चन में हमारा जो ऑर्डर था वो 2/2 का था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। इसमें हमारा ऑर्डर क्या है, 3/4 का। अब हमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी हेल्प से, उसने जो गिवन दिया है आई जे की फॉर्म में। लेकिन हम इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 लाइन दिख रही होंगी आप लोगों को। इन 2 लाइन का मतलब क्या होता है, इनको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वो कभी भी नेगेटिव नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अगर मॉडुलस में कोई वैल्यू पॉजिटिव में है और या कोई वैल्यू नेगेटिव में है, जब हम उसका मोड फंक्शन हटाएंगे, जब हम इसका मॉडुलस फंक्शन हटाएंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। जब जब हम मॉडुलस फंक्शन को हटाएंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, हमारा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास A11 हमें गिवन दिया गया है, आई जे की फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू यहां पर हमारी है 1, जे की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस में जे की वैल्यू भी 1। हमारे पास आएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 -3 प्लस 1। आप देखोगे हमारे पास आई वैल्यू मोड के अंदर माइनस में, किसमें आई, माइनस में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जब भी हम मॉडुलस फंक्शन हटाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। A12 नेक्स्ट हमारा एलिमेंट A12, यहां पर I है 1, J है 2। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हमेशा जो गिवन दिया है उसी में पुट करना है। 1/2 -3, I हमारा कितना है 1 प्लस में J हमारा कितना है 2। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 1 -3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू क्या बन जानी है, जैसे हम मॉडुलस फंक्शन हटाएंगे क्या बन जाएगी, 1/2। नेक्स्ट A13 यहां पर I की वैल्यू 1 -3 इंटू 1 प्लस में J की वैल्यू 3। हमारे पास आंसर आएगा, आप देखोगे -3 प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 3 में से 3 गया 0। नेक्स्ट है हमारा A14 1/2 -3, I मेरा 1 है और J मेरा 4 है। हम वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं कंप्लीट। 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 4, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1/2 ही रह जाएगा।
नेक्स्ट A21, A21 1/2 -3। अब यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई 2, प्लस में j की वैल्यू कितनी है 1, हमारे पास आ जाएगा 1/2 -3 × 2 -6 प्लस 1। आप देखोगे फिर से हमारी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -5। -5 मॉडुलस फंक्शन हटाएंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। नेक्स्ट चलते हैं A22, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 -3, i मेरा 2 है और j भी हमारा कितना है 2 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 -3 × 2 -6 प्लस 2। वैल्यू हमारे पास आ गई, माइनस करेंगे -4। जब हम मॉडुलस फंक्शन हटाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। 4/2 कट करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 2। नेक्स्ट A23, 1/2 -3, i मेरा है 2, j मेरा है 3। अब आप देखो 3 × 2 -6 प्लस 3, हमारे पास आ गया 1/2 -3। मॉडुलस फंक्शन हटाओ, वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं A24, i मेरा है 2 और j मेरा है 4। अब हमारे पास वैल्यू आएगी 3 × 2 -6 प्लस 4। अब देखो यहां पर भी वैल्यू नेगेटिव, लेकिन जैसे ही मॉडुलस फंक्शन हटाते हैं वैल्यू क्या बन जानी है, पॉजिटिव बन जानी है। नेक्स्ट A31, 1/2 -3, i मेरा है 3 प्लस में j मेरा है 1, 1/2 3 × 3 -9 प्लस 1, हमारे पास आएगा 1/2 -8। मॉडुलस फंक्शन हटाओ, वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया 4। नेक्स्ट A32, यहां पर हमारे पास i की वैल्यू है 3, -3 × 3 प्लस में j की वैल्यू 2, 1/2 -3 × 3 -9 प्लस 2, हमारे पास आ गया मॉडुलस फंक्शन में -7। जैसे ही मॉडुलस फंक्शन हटाया हमने, हमारे पास क्या बन गया 7/2। नेक्स्ट है हमारा है A33, वैल्यू पुट करो 1/2। वैल्यू हमें आपको पता है कहां पे पुट करनी है, जो उसने गिवन दिया है, -3, i की जगह पर i की वैल्यू 3 प्लस में j हमारा भी 3 है, तो हमारे पास आ गया -9 प्लस 3, हमारे पास वैल्यू आई -6। मॉडुलस फंक्शन हटाओ, हमारे पास आ जाएगा 6/2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। लास्ट है हमारा A34, 1/2, वैल्यू पुट करो, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 4 है, हमारे पास आ जाएगा 1/2 -3 × 3 -9 प्लस 4, 1/2 -5, हमारा आंसर आ गया 5/2। तो हमने ऐसे अपने सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ गिवन एलिमेंट i j की फॉर्म में। अब हम इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू अपने 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में रखते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमें बस अब इन वैल्यू को अपनी मैट्रिक्स में रख के आंसर निकालना है। ए वैल्यू पुट करते हैं, आप देखो A11 कितना है हमारा 1, A12 कितना है हमारा 1/2, A13 कितना है हमारा 0, A14 कितना है हमारा 1/2। नेक्स्ट A21 कितना है हमारा 5/2, A22 कितना है हमारा 2, A23 कितना है हमारा 3/2,
824 कितना है हमारा 1, 831 हमारा कितना है 4। आप देख लो हमारे एलिमेंट की दो पोजीशन जहां पर है वहीं पर हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है जो हमने इस गिवन एलिमेंट्स की हेल्प से निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारा 832 हमारा कितना है 7/2, 833 हमारा कितना है 3, 834 हमारा कितना है 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 3/4 ऑर्डर की, जो उसने बोला था कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3/4 हो और इसकी हेल्प से हमें एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया ये आप देख सकते हो, यही हमारा क्या है 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। ऑर्डर हमारा वही है, मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। अब हमें जो उसने गिवन दिया है उसमें वैल्यू पुट करनी है। हमें गिवन उसने दिया aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट a11 i मेरा है 1, 2 इंटू 1 i की जगह पर 1, j भी मेरा कितना है 1 है। आप देखोगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 1 1। a12 i मेरा 1, j मेरा 2, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट a13 2 इंटू i मेरा 1, j मेरा 3, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। नेक्स्ट है a14 2 इंटू i मेरा 1, j 4, 2 माइनस 4 हमारे पास आ गया माइनस 2। a21 नेक्स्ट है a21 i है मेरा 2, j है मेरा 1, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। a22 आप देखोगे यहां पर i है 2, j है 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 हमारे पास आ गया 4 माइनस 2 2। नेक्स्ट a23 2 इंटू i 2 माइनस j 3। यहां पर वैल्यू पुट करें हम लोग 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1। नेक्स्ट a24 आपका सिर्फ काम क्या है वैल्यू को पुट करना है। आपके सामने हर एलिमेंट की वैल्यू आती जाएगी। 2 इंटू i मेरा 2, j मेरा 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट a31 2 इंटू i मेरा 3 माइनस j मेरा 1, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5। a32 2 इंटू i है 3, j है 2, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 4। हमारे पास a32 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट a33 2 इंटू i यहां पर है 3 और j भी यहां पर कितना है 3 है। 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 3। लास्ट बचे हमारे पास एलिमेंट्स a34 2 इंटू i 3 है एंड द 4 एंड द j इज 4, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 2। हमने हर एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली है और मैट्रिक्स में पुट करना है जिसका ऑर्डर क्या है 3/4। वैल्यू पुट करते हैं। a11 पहले हम फर्स्ट होगी a11 कितना हमारे पास 1, a12 हमारे पास 0, a13 हमारे पास
-1, A14 हमारे पास -2, फर्स्ट टू हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट A21 हमारे पास 3, A22 है हमारे पास 2, A23 हमारे पास कितना है 1 एंड A24 हमारे पास है 0, A31 हमारे पास 5, A32 हमारे पास 4, A33 हमारे पास 3 एंड A34 हमारे पास 2। ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है जिसका ऑर्डर क्या है 3/4 है विद द हेल्प ऑफ Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने हमें इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में। उसने गिवन क्या दिया है कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है 4 3 x 5 किसके इक्वल है y z 1 5। आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पता है कि हमारे जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की जो पोजीशन है और इस मैट्रिक्स की जो पोजीशन है वो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। यहां पर जो पोजीशन है और यहां पर जो पोजीशन है वो क्या होती है इक्वल होती है। वो क्या होती है इक्वल होती है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा और सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। उसने गिवन दिया है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है वो दोनों के आपस में इक्वल है। इसकी हेल्प से आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। आप देखोगे यहां पर इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो हमारे पास वैल्यू क्या रखता है 4 रखता है और सेम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहां पर क्या है y। तो इसका मतलब 4 किसके इक्वल हुआ y के इक्वल हुआ। 4 किसके इक्वल हुआ y के। तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब यहां देखो 3 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है z है तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में क्या है 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आप देखो 5 और 5 क्या है इक्वल है तो हमारे पास आंसर आ गया x y z की वैल्यू आप देख सकते हो। x मेरा 1 है y मेरा 4 है और z मेरा 3 है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ओके अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है x y और z। सेम मैट्रिसेस इक्वल है। जब इक्वल मैट्रिसेस होती है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में हम देखते हैं कि x प्लस वाई का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है आप देखोगे 6 है। 2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2 है। 5 प्लस z का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कितना है 5। x y का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 8। हमें एग्जैक्ट सेम पोजीशन देखनी होती है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में। जो पोजीशन इस मैट्रिक्स में होगी एलिमेंट की वही पोजीशन इस मैट्रिक्स में होनी चाहिए एलिमेंट्स की। आप देखोगे हमारे पास 3 इक्वेशन आई है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास कितनी इक्वेशन आई है 3 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे x y और z निकालना है। अब पहले ये देखो तीनों इक्वेशन में सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी आपको दिख रही है जिससे आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। आप देखोगे सेकंड इक्वेशन में क्योंकि हम यहां से इजीली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं z की। तो हम फर्स्ट z की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम सेकंड 5 प्लस z हमारे पास कितना दिया है 5 दिया है। 5 उस साइड जाएगा किस चीज का हो जाएगा माइनस का। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। तो हम लोगों ने यहां से किसकी वैल्यू निकाली z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बची है कौन सी फर्स्ट एंड
क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से तो हम लोग जेड की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, और थर्ड में एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट आप देखो, अगर मैं y को साइड लेके जाऊं किस चीज को हो जाएगा, माइनस का, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 6 माइनस वाई। अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को सेकंड में पुट करता हूं बाय पुटिंग x इक्वल टू 6 माइनस वाई, किस इक्वेशन में पुट करना है, थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन मेरे पास है x y इज इक्वल टू 8। अब आप देखोगे x की वैल्यू कितनी निकाली हमने फर्स्ट इक्वेशन से, 6 माइनस वाई। x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं 6 माइनस वाई, हमारा हर एलिमेंट सेम रहेगा, बाकी इज इक्वल टू 8। जब हम इसको सोल्व करेंगे हम देखते हैं क्या आता है, y इंटू 6 हमारे पास कितना आएगा, 6y। साइन हमारे पास माइनस है, y की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। हमारे पास हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। अब हम देखते हैं कि जब मैं इन दोनों को उस साइड लेके जाऊंगा, तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और यहां पर कितना बचेगा, 0। वाई स्क्वायर उस साइड गया, किस चीज को हो गया, प्लस का। 6y उस साइड गया, किस चीज को हो गया, माइनस का। और 8 मेरे पास पहले से ही किस चीज का है, प्लस का है। आप देखोगे मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसके फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर कैसे बनाने होते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू लास्ट में होती है, हमें देखना है कि कोई ऐसी दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो और उनको प्लस या माइनस करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। 10th क्लास में आप लोग सीख चुके हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बना सकते हैं। कोई ऐसे दो एलिमेंट जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और प्लस या माइनस करेंगे तो 6 आएगा। हर बच्चा समझ चुका है कि हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 4 and 2, क्योंकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने 6y को क्या लिख दिया, माइनस 4y माइनस 2y, बाकी हमारा सेम है। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। मेरे पास क्या बचा, y माइनस 4। यहां से क्या कॉमन है हमारे पास, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मेरे पास कॉमन क्या है, 2। तो मेरे पास कितना बचा, y। अगर बाहर माइनस साइन हो जाता है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है तो सिर्फ सिंगल बच जाएगी, y माइनस 4, और जो बचा वो क्या हमारे पास, y माइनस 2। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई। तो मैंने देखा कि जब x की वैल्यू मैंने सेकंड थर्ड इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास y की दो वैल्यू है, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो अब मैं इन दोनों की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू पुट करता हूं तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी।
तो पहले मैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 4, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 4, तो मैं y को 4 पुट करता हूं तो x कितना आएगा मेरे पास, आप देखोगे 6 माइनस y की जगह पर कितना आएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब क्या हुआ, जब y 4 है तो x मेरा कितना आएगा 2 आएगा। एंड और दूसरा बाय पुटिंग, क्योंकि मेरे पास y की कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है, एक तो 4 है और एक 2 है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं, बाय पुटिंग y इक्वल टू 2, तब मेरा x कितना आता है, वैल्यू आपको यहीं पर पुट करनी है क्योंकि आपके पास x क्या है 6 माइनस y, तो 6 माइनस y मेरा कितना है 2, तो 6 माइनस 2 4। आपने देखा कि मेरे पास जब y 4 था तो x मेरे पास कितना आया 2 आया, लेकिन जब मेरे पास y 2 था तब मेरे पास कितना है x 4 आया। तो हमने देखा कि यहां पर हमारे पास 2 वैल्यू आई है, एक क्या आई है, जब हमारे पास y 4 था तो x मेरा कितना था 2 था, और z मेरा हमेशा कितना है 0 है, z मेरा हमेशा कितना है 0। सेकंड क्या है हमारे पास वैल्यू, सेकंड वैल्यू देखो यहां पर y मेरा 2 था, x मेरा 4 निकला और z मेरा क्या रहेगा 0 रहेगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में x, y और z की वैल्यू निकाल सके। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फैक्टर का आप लोग जानते ही हो, थोड़ा कंफ्यूजन अगर आएगी तो यहीं पे आ सकती है, लेकिन आप लोग के लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मैट्रिसेस क्या है इक्वल है, तो मैट्रिसेस इक्वल क्या है, मतलब क्या है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हमारे x प्लस वाई प्लस जेड का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हमारा क्या है 9 है। x प्लस जेड का क्या है हमारे पास 5 है, एंड y प्लस जेड का हमारे पास कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 7 है। इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिसकी हेल्प से हम x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप देखो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में x प्लस जेड उसने 5 दिया है, अगर मैं उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू जो उसने दी है 7 फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं स्टूडेंट, बाय पुटिंग x प्लस जेड, उसने हमें क्या दिया है 5 दिया, बाय पुटिंग x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, किस में पुट करना है फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब आपको पता है कि x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5 है। अगर मैं यहां पर x प्लस जेड को पुट करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 5, बचता कौन है y इज इक्वल टू 9। जब 5 उस साइड जाएगा किस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं इसको फर्स्ट में पुट करता हूं तो किसकी वैल्यू आएगी x की आएगी। नाउ पुटिंग y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास वैल्यू y प्लस जेड की कितनी है 7, x मेरा ऐसे ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू हमने 7 पुट की। अब आप देखो 7 उस साइड जाएगा किस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 7
2। तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास y भी आ चुका है और x भी आ चुका है। अब मेरे पास बचा है कौन है, सिर्फ z। अब आप देखो मेरे पास 3 इक्वेशन है। अगर मैं यहां पर x y की वैल्यू पुट करता हूं तब भी मैं z निकाल सकता हूं। अगर मैं सिर्फ x पुट करता हूं तब भी z निकाल सकता हूं। अगर मैं y पुट करता हूं तब भी मैं z निकालता हूं। तो मेरा तीनों केस में आंसर सेम आना है। तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं और z की वैल्यू निकालते हैं बाय पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सेकंड में रखना है, आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, थर्ड से भी निकाल सकते हैं। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, सेकंड से निकाल रहा हूं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास कितना है, x प्लस जेड इक्वल टू, यही है हमारे पास। अगर आप यहां पर x की वैल्यू पुट करते हो, x में रखना है 2, जब 2 साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ गई। उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z मैट्रिसेस के हेल्प से। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है, x भी निकाल लिया, x मेरा कितना आया 2 आया, y मेरा कितना आया 4 आया और z मेरा कितना आया 3 आया। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। यहां पर भी उसने क्या दे दिया, मैट्रिक्स इक्वल है। जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। a माइनस बी का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, आप देखोगे सेम पोजीशन पर -1। 2a प्लस c का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, सेम पोजीशन 5। 2a माइनस बी का हमारे पास 0 है। 3c प्लस d का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 13 है। तो इस तरह मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। इन चारों इक्वेशन की हेल्प से अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, a b c एंड d की। आप देखोगे थर्ड इक्वेशन में हमारे पास इक्वल में क्या है, 0 है। तो हम जिसकी हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं a b c एंड d की। कैसे देखते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। बी उस साइड जाएगा, किस चीज को जाएगा, प्लस को जाएगा। जहां से हमें पता लगा कि b किसके इक्वल है, 2a के। जब हम b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नाउ पुटिंग b इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू कितनी है 2a, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -a, माइनस से माइनस कैंसिल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको पता है b की वैल्यू कितनी है 2a। जब हम यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मैंने इस तरह a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ अब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, c की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखते हैं बाय पुटिंग, अब मैं इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट करूं कि c की निकल जाए, a की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। तो बाय पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 इंटू 1 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। जब 2 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का होने के बाद हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मुझे बताओ a की वैल्यू निकल चुकी है, b की निकल चुकी है, c की निकल चुकी है, अब किसकी बची है,
लास्ट इक्वेशन में है हमारे पास डी। हमारे पास डी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें सी की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन डी। हमारा कौन सी इक्वेशन में है, फोर्थ इक्वेशन में है। हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। कितना हमारे पास 13। 3c की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 13। जब 9 उस साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे करके हम लोगों ने अपनी सारी वैल्यू निकाली, ए बी की भी, सी की भी और डी की भी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए आई जे m by n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। 4 कंडीशन में से आपको एक कंडीशन चेक करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है कि मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, कब होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बता चुका हूं। उसने यही पूछा है कि हमारी मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। 4 ऑप्शन हमारे पास, ए बी सी डी। मैं आपसे पूछता हूं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, जिसने मेरा बेसिक जाना उसके लिए हर क्वेश्चन आसान होगा, और जिसने बेसिक नहीं जाना तो मैं बार बार कहता हूं वो जरूर एक बार मेरा बेसिक देख ले, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस मैट्रिक्स में उसने नंबर ऑफ रोज क्या दिए हैं m, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या दिए हैं n दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि m किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो यही कंडीशन हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। आप देख सकते हो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही मैच करता है, सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सी x और y की वैल्यू है जो इन दोनों पेयर को क्या बना दे, इक्वल बना दे। और पेयर इक्वल का मतलब आप लोग को पता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को मैं इक्वल मान लेता हूं लेट, ताकि हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाए कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। अब आप देखो मेरे पास है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू, अब यहां से देखो हमारे पास मैट्रिसेस में एलिमेंट क्या है 0 8 y माइनस 2 4। हमने इसको लेट कर लिया। आप देखोगे ऑर्डर तो सेम है हमारा, क्यों, हमारी रोज भी 2 है कॉलम्स भी 2 है, यहां पर भी रोज 2 है और कॉलम्स भी 2 है। तो जब हम देखते हैं कि ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -7/3। x मेरा कितना आ गया, -7/3। अब नेक्स्ट देखो 5 इज इक्वल टू कितना है, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास यहां से y कितना आ रहा है, y प्लस 1, हमारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना 8। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1। तो यहां से भी y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहां से भी y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। 2 साइड गया, किस चीज को हो गया, माइनस का। 4 माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, आप देखोगे -2/3। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2/3। अब देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, और आपके पास वैल्यू आई है 4।
x की वैल्यू मेरी कितनी आई है -7/3, y की वैल्यू मेरी 7 आई है, यहां पर भी y की वैल्यू 7 आई है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू कितनी आई है -2/3। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू कितनी है -2/3, तो हमारा ये आंसर सही होगा, जो गलत है। ऐसा क्यों है? अब आप देखो हमारी y की वैल्यू अगर सेम है तो x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर हमारी y की वैल्यू सेम है तो x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी तो हमारे पेयर इक्वल होंगे। अब हमने देखा कि y की वैल्यू सेम है लेकिन x की वैल्यू वो अलग अलग निकाल रहे हैं। जब वैल्यू अलग अलग निकल गई तो वहां पर आ गया कंफ्यूजिंग, कि हम नहीं बता सकते कि आंसर क्या है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसमें बोलते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हम नहीं बता सकते कि कौन सी सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू ये पेयर इक्वल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Exercise 3.1 last question, question number 10. The number of all possible matrices of order 3/3. हमारा जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो क्या होगा? 3/3 का। और हमें ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है जब हमारे एलिमेंट्स की एंट्री किसके साथ होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। और 0 और 1 का मतलब क्या होता है? दोनों भी एक साथ में हो सकते हैं। इनको छोड़ के कोई भी और एलिमेंट की एंट्री यहां पर नहीं होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। आप लोग को उस एग्जांपल को अच्छे से समझना है और अपना देखना है कि हम अपने पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे निकाल सकते हैं। आप देखो एंट्री है मेरे पास 0 और 1 की। एंट्री किसकी? मेरे पास 0 और 1 की। मैं ऑर्डर मान लेता हूं, मेरे पास ऑर्डर है 1/2 का। एक छोटा ऑर्डर मान लिया मैंने, जिसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स है। 1 रो 2 कॉलम्स। अब मुझे इस ऑर्डर में, इस मैट्रिक्स में किसको एंट्री देनी है? या तो 0 होगा या 1 होगा या दोनों होंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं फर्स्ट टाइम एंट्री दोनों को क्या दे रहा हूं? दोनों कॉलम में 0 0। आप देखोगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें एग्जैक्टली देखना क्या है? एंट्री 0 1 की हो और ऑर्डर मेरा सेम हो जो उसने बोला है। हमने यहां पर ऑर्डर क्या माना है? 1/2 पे। उनके अकॉर्डिंग भी देखेंगे, पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पर हमने ऑर्डर में देखा 1/2 में दोनों ही एलिमेंट्स की एंट्री क्या है? 0 0। यहां पर क्या है? 0 1। अगर मैं यहां पर 1 0 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर मेरा सेम है, 0 और 1 की एंट्री है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब आप एक बात देखना, हमारे पास टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनी? 1 2 3 4। हमारे पास टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनी? 4 बनी। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालते हैं, अभी तो हमने बना लिया क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है? बहुत छोटा है, तो इस वजह से हम लोग ये एंट्री दिखा पाए। लेकिन जब हमारा ऑर्डर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। आगे आगे देखेंगे, अभी आपको अच्छे से पता लगेगा। अब एक बात देखना, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट निकालना चाहूं, हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? 0 और 1। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2। हमेशा ध्यान किस पे फोकस करना है? टोटल एलिमेंट। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2। हमारा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1/2। जब मैं ऑर्डर का मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास जो पावर आएगी वही हमारा वही क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। वही क्या होगा? हमारा आंसर 4। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। चलो देखते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2। मैं इस एग्जांपल में क्या करता हूं, मेरा जो ऑर्डर है, लेट ऑर्डर मैं मान लेता हूं 2/2 का। ऑर्डर क्या मान लेता हूं मैं? 2/2 का। और हम एंट्री देते हैं 0 और 1 को। एंट्री किसको देते हैं हम? 0 और 1 को। अब ध्यान से देखना, अब ऑर्डर 2/2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। क्या मैं सभी पोजीशन पे 0 0 लिख सकता हूं? आपका आंसर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऑर्डर हमारा सेम है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 0 0 0। आपका आंसर आएगा यस सर, क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो 1 भी हो सकती है।
ओके, चेंज करते हैं पोजीशन को। क्या हमारा ऐसा भी हो सकता है? चलो लिखते हैं हम कितने हम ये कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। 0 0 1 0 ये भी हो सकता है हमारे पास। हमने देखा 0 0 0 1 ये भी हो सकता है। हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब हम 2 1 की एंट्री करते हैं। क्या 0 0 1 1 बिल्कुल ये भी हो सकता है। हम देखते हैं क्या ऐसे भी हो सकता है 1 1 0 0। आपको ऐसे बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि हमें एग्जैक्टली वैल्यू को कैसे निकालते हैं जब वो बोल देता है पॉसिबल मैट्रिसेस किसी भी एंट्री के साथ। आपको ये सब बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने लास्ट में देखा 1 1 0 0। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑर्डर मेरा हमेशा सेम रहना चाहिए। हमने देखा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 1 0 0, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर मेरा सेम है। 0 0 हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दोबारा रिपीट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी मैट्रिक्स अब तो कोई भी रिपीट नहीं हुई है, हर जगह पोजीशन सबकी अलग है। एंट्री 0 और 1 के साथ ही होनी चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 0 1 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 1 0 0 1। हमारे पास मैट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट है टोटली। अब आप देखो हमारे पास एक आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 1 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 0 1 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 1 0 1, क्योंकि हमारी एंट्री रहेगी किसकी, 0 और 1 की। अब आप देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 1 1 0 और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 1। अब आप देखोगे हमारे पास टोटल कितनी मैट्रिसेस बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैं आपसे पूछता हूं, डायरेक्ट अगर हमें इसका आंसर निकालना है एग्जाम में, आपको अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं वैसे आंसर निकालना है। अपना वे पेपर में कभी भी ऐसे नहीं बनाना है। आपका जब भी एग्जाम होगा उस वहां पर आपको कभी भी ऐसे नहीं बनाना, ना अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना। सिर्फ समझने के लिए है ये कि हमारे पॉसिबल ऑर्डर का ये फॉर्मूला क्यों बना। अब आप देखो हमारे पास कितने एलिमेंट है जिसकी हमने एंट्री की है, आप कहोगे सर 2। और ऑर्डर क्या है, जो ऑर्डर होगा वही उसकी पावर होगी, वही उसकी क्या होगी, पावर। आप देखोगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16। जब हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा कि हम अगर एंट्री दे रहे हैं 0 और 1 को और हम मैट्रिसेस चेक करेंगे कितने हमारे पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो हमने पाया कि 16। अगर हम इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं तो हमारे पास मैट्रिसेस कितनी आ रही है 16 आ रही है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किस चीज पर ध्यान देना है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे नीचे, और उसकी पावर कौन होगा, जो वो उसका ऑर्डर होगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। आप लोगों को कभी भी नहीं बनाना इस टाइप से, सिर्फ आपको आंसर निकालना है। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। अगर वो मैट्रिसेस ज्यादा भी मैट्रिसेस का ऑर्डर थोड़ा बड़ा दे दे तो आप लोग तो इसको बनाने में लग जाओगे, पेपर के और क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं बनाना, जो मैंने फॉर्मूला सिखाया उससे बनाना। अभी देखो हमारा ऑर्डर क्या है 3/3 का, ऑर्डर किसका है 3/3 का। एंट्री किसके साथ है 0 और 1 के साथ, एंट्री किसके साथ है 0 और 1 के साथ। टोटल एलिमेंट कितने हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल एलिमेंट कितने हैं 0 और 1, 2 एलिमेंट है। ऑर्डर क्या है, वो उसी की पावर हो जाएगी। ऑर्डर क्या है 3/3, तो हमारे पास 2 की पावर 9, और आपको पता है 2 की पावर 9 क्या होता है 512। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करोगे जब 2 इंटू 2 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स हमारा 2 हो गया, 2 2 2 2। जब मैं 9 टाइम्स इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 512, 512। तो हमारा आंसर क्या होगा 512। थोड़ी कंफ्यूजन ना रहे, एक और
एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरा ऑर्डर यही है 3/3 का, और वो आपको एलिमेंट दे दे, एंट्री किसकी होनी चाहिए 0, 1 और 2 की। अब वो आपको बोल दे कि एंट्री मुझे 0, 1 और 2 की करनी है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि 2, कि 2 से ही हमें फॉर्मूला है और उसको मल्टीप्लाई। नहीं, एलिमेंट देखिए हमारे एलिमेंट कितने हैं 0, 1, 2। हमारे टोटल एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3। टोटल एलिमेंट 3 है, तो पावर क्या होगी अब पावर किसकी होगी 3 की, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 3। तो 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 9 ही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.1। ये हमारा लास्ट पेज